प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहआचार्य बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्याख्यान देने के लिए आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यानी बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल, ये आपके दो युग आपके कोर्स में है। इन्हीं पर मैं बात करता हुआ चल रहा हूं, इन्हीं पर व्याख्यान चल रहा है। तो आज उसी श्रृंखला में आपके समक्ष हिंदी साहित्य के दूसरे युग, जिसे भक्तिकाल कहते हैं और जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। भक्तिकाल की दो धाराएं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की दोनों शाखाएं, जिन्हें हम ज्ञानाश्रयी शाखा या संत शाखा भी कहते हैं, और दूसरी शाखा जिन्हें हम प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी शाखा कहते हैं, इन दोनों पर मैं अपना व्याख्यान दे चुका हूं। आज का जो व्याख्यान है वो सगुण भक्ति शाखा पर होगा और सगुण भक्ति शाखा की भी राम भक्ति शाखा पर मैं व्याख्यान दूंगा। तो सगुण भक्ति शाखा से तात्पर्य है, जैसा कि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि सगुण साकार ईश्वर को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर के मां बाप दोनों हैं, वो बड़ा होता है, इस लोक में रहकर के सारे क्रियाकलाप करता है और वो हमें सहज रूप में दिखाई भी देता है। यानी सगुण साकार भावों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो मानते हैं कि हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो आराध्य देव है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, वो बड़ा हुआ है, उसके मां है, बाप है, सब कुछ उसका है और साक्षात रूप में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो यानी सगुण साकार रूप में ईश्वर को मानने वाले जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। इनमें सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, इनमें तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है और दूसरा सूरदास जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने युग के दिग्गज महाकवि माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले परिचय में बताया था कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण केशव दास, अब के कवि खदोत सम जयते हैं करत प्रकाश। कि सूर सूर अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान इस संसार को अपने ज्ञान के कारण चमत्कृत करने वाले हैं। सूर सूर तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान इस संपूर्ण संसार को के अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो इस पद के माध्यम से भी ये स्पष्ट हो रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों ही अपने जमाने के, अपने युग के बहुत बड़े श्रेष्ठ कवि रहे हैं, महाकवि के रूप की पदवी प्राप्त हैं। तो सगुण भक्ति धारा की जो प्रथम शाखा है राम भक्ति शाखा, इन लोगों का मानना है कि हमारा जो ईश्वर है वो भगवान श्री राम हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के यहां अयोध्या में जन्म लिया है। उनके मां है कौशल्या, उनके भाई भी हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न और इत्यादि, और उनके एक पत्नी भी है सीता। अर्थात साफ साफ जाहिर है कि यानी जो इनके जो ईश्वर हैं सगुण साकार भगवान श्री राम, उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, बड़े भी हैं और एक क्रियाकलाप भी किया है। तो ये लोग भगवान श्री राम की राम भक्ति शाखा के जो साहित्यकार हैं, वो राम को सगुण साकार रूप की आराधना करते हैं, उसी की वंदना करते हैं, उसी की भक्ति करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष सगुण भक्ति शाखा की जो राम भक्ति शाखा है उसके जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में कह देना चाहूंगा कि उनमें नंबर 1 पर सबसे जो श्रेष्ठ कवि आते हैं वो तुलसीदास जी हैं।
तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है, इनके द्वारा लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जो राम के चरित्र को आधार बना करके लिखा गया है। इसके अलावा इन्हें विनय पत्रिका लिखी है, और भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इनका अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। ये अपने इष्टदेव भगवान श्री राम की सगुण साकार रूप में आराधना करते हैं, व्यंजना करते हैं। इनके अलावा जो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, उनमें मैं जो नाम लेना चाहूंगा, उनमें अग्रदास कौन थे? रामानंद शिष्य परंपरा के कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। ये कौन? अग्रदास जी। उनका आविर्भाव काल सन 1556 के लगभग माना जाता है। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास ही माने जाते हैं। राम भक्ति साहित्य में जो राम से संबंधित जो रसिकता पैदा करने वाले जो कवि हैं, वो अग्रदास माने जाते हैं। इनका जो समय है, ईसा के 17वीं 18वीं शताब्दी में लालदास, नाभा अली, बाल भक्ति, रामप्रिया शरण, जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन का जो राम काव्य वर्णन विषय बनाया है, उसकी प्रेरणा अग्रदास की रचनाओं और कृष्ण काव्य की थी। अग्रदास अग्र अली नाम से रचनाएं किया करते थे। इनकी मुख्य रचनाओं में अष्टायाम अथवा रामाष्टयाम में सीताराम की दैनिक लीलाओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। तीसरे जो कवि हैं राम भक्ति शाखा के, वे हैं ईश्वरदास। इनका आविर्भाव काल सन 1480 माना जाता है। इनकी दो रचना, राम कथा से संबंधित इनकी दो रचनाएं हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। इन्होंने अपने काव्य में वीर रस का भी वर्णन किया है। चौथे जो कवि हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के, जन जसवंत। ये तुलसीदास के समकालीन महाराष्ट्र के राम भक्त कवि माने जाते हैं। नाभादास के भक्तकाल में इनका 2 स्थलों पर केवल नामोल्लेख है। यद्यपि तुलसी से संबद्ध उत्तर भारतीय साहित्य में इनका परिचय नहीं मिलता है, लेकिन महाराष्ट्रीय एकनाथ, निकोबा महाराज आदि के साहित्य में इसका उल्लेख पाया जाता है। अगले जो कवि हैं, 5वें जो कवि हैं राम भक्ति शाखा के, नाभादास। ये भी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनका आविर्भाव काल 1570 ईस्वी माना जाता है। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनकी ख्याति का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भक्तमाल। इसके अतिरिक्त अष्टयाम और राम भक्ति विषयक पद भी इनके उपलब्ध होते हैं। अगला जो छठा कवि है राम भक्त कवियों में सगुण साकार रूप को में मानने वाले, केशवदास। यद्यपि केशवदास भक्तिकालीन कवि नहीं हैं, बल्कि रीति कवि हैं, किंतु उनकी रामचंद्रिका परवर्ती राम काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल सन 1601 ईस्वी है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में राम कथा प्रस्तुत करता है। इसमें रामचरित्र की मात्र राजसी व्यक्तित्व का अलंकृत चित्रण पाया जाता है। राम कथा की गहराई का उसमें प्राय अभाव है। फिर भी वर्णन में चित्रोपमता और छंद अलंकारों के चमत्कृत प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका एक ऐसा राम काव्य है जिसका प्रभाव तुलसी परवर्ती राम काव्य की अधिकांश रचनाओं पर छंद प्रयोग, चमत्कारपूर्ण अलंकार, बहुल शैली, संस्कृत गर्भित शब्दावली का प्रयोग, राम के ऐश्वर्य एवं विलास वर्णन के रूप में देखा जा सकता है। ये मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दिया है इसमें कि केशवदास जी वैसे
भक्त काल के कवि नहीं है, रीतिकाल के कवि हैं। लेकिन तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखा उसी समय इन्होंने भी एक रामचंद्र काव्य लिखा, तो ये भी राम के भक्त कवियों में ही एक तरह से माने जा सकते हैं। अगले जो कवि हैं, सातवें जो कवि हैं, प्राणचंद्र चौहान। 17वीं शताब्दी के आरंभिक राम कथा के कवियों में प्राणचंद्र का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रामायण महानाटक रचना वस्तुतः नाटक न होकर के पद्यबद्ध संवादों के रूप में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम है। जो मैंने आपको सारे कवि बताए हैं, इन सब कवियों के अतिरिक्त सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर, माधव प्रसाद कृत रामरासो, अध्यात्म रामायण, हृदय राम कृत हनुमान नाटक, नरहरि बारहट कृत पौरुषे रामायण, कपूर चंद कृत रामायण आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार इन राम भक्त कवियों का सामान्य सा परिचय देने के पश्चात सगुण भक्ति शाखा की जो राममार्गी शाखा है या राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति काव्य है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका अपन चिंतन करेंगे, उन पर अपन बात करेंगे। तो राम भक्ति काव्य में सर्वप्रथम जो चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि हिंदी राम काव्य में दो धाराएं प्रवाहित हो रही थी। राम काव्य में भी तुलसी प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास प्रणीत रसिकोपासना राम भक्ति धारा, मतलब तुलसीदास जी ने जो राम से संबंधित जो धाराएं प्रवाहित की वो एक मर्यादित धाराएं थी। तो दूसरी अग्रदास द्वारा जो प्रवाहित धारा थी वो रसिकता प्रदान करने, रसिकोपासना वाली राम भक्ति शाखा थी। प्रथम धारा के सर्वे सर्वा तुलसीदास माने जाते हैं। प्राणचंद चौहान और हृदय राम तुलसी का ही अनुकरण करते हैं। शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई है, लेकिन इनमें मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। यानी भगवान श्री राम से संबंधित जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है उस जैसी श्रेष्ठ रचना, राम के चरित्र पर आधारित कोई ऐसी रचना नजर नहीं आती है। उनके बराबर, उनके जैसी कोई रचना नजर नहीं आती है। भगवान राम से संबंधित जो राम काव्य है रामचरितमानस, वो तुलसीदास जी का श्रेष्ठ और राम भक्ति की मर्यादित जो भक्ति है, भक्ति भावना है, राम से संबंधित जो मर्यादित भक्ति भावना है वो रामचरितमानस में हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। अब जब हम इनकी या राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर या प्रवृत्तियों पर बात करना चाहें तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहली विशेषता हमें जो नजर आती है, शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। यानी तुलसीदास जी ने अपने इष्टदेव भगवान श्री राम, जिनकी उन्होंने सगुण साकार रूप में अभिवंजना की है, आराधना की है, उनके जो प्रमुख काव्य हैं और जिनमें प्रथमतया मैं नाम लूंगा रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम के श्रेष्ठ चरित्र को उजागर किया है। उनके चरित्र में मानवता के शील, शक्ति, सौंदर्य इत्यादि भावनाएं भरी हुई हैं या इन भावना से युक्त हैं। यानी तुलसीदास जी के जो आराध्य देव हैं राम, उसके माध्यम से वो मनुष्य समाज को शील, सौंदर्य और स्वच्छता और मर्यादा का संदेश देना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये सारी विशेषताएं उनके चरित्र में नजर आती हैं। तो जब चरित्र में नजर आती हैं तो निश्चित रूप से उस समय के जो काव्य हैं उन सभी में इस प्रकार की भावनाएं भी, इस प्रकार की विशिष्टताएं भी साफ साफ नजर आती हैं। दूसरी जो विशेषता है राम भक्ति शाखा के साहित्य की कि वह है आदर्शोन्मुख काव्य। अर्थात हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, भक्ति काल की जो सगुण भक्ति शाखा है, उसकी भी राम भक्ति शाखा है। उसके जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से अपने जो श्रेष्ठ पात्र हैं, जिन्हें उस
काव्य का नायक माना है, उनके आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से राम के आदर्श रूप का वर्णन किया है, उनके मानवीय और उनके जो भी आदर्श भाव हैं, जो श्रेष्ठ भाव हैं, उनका आदर्शोन्मुख रूप में चित्रण किया है। और आदर्शोन्मुख साहित्य से भरे हुए होने के कारण ये मानव समाज को नैतिकता का, शुद्ध आचरण का, उदात्त भावनाओं का हमें संदेश देते हैं। रामकथा में, संपूर्ण रामकथा में स्थान स्थान पर मानवीय आदर्श मूल्यों की स्थापना होती हुई हमें नजर आती है। बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे साबित होता है कि राम यहां एक आदर्श पुत्र के रूप में नजर आते हैं, आदर्श राजा के रूप में नजर आते हैं। सीता कौशल्या आदर्श पत्नी और माता हैं। भरत लक्ष्मण सबरी आदर्श भक्त हैं। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरित भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाया जाता है। तुलसी प्रणीत राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतोन्मुखी जनजीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जनजीवन ऊर्ध्वोन्मुखी हो सके। इस प्रकार से राम भक्ति शाखा का जो साहित्य है उसमें आदर्शोन्मुखी भाव हमें दिखाई देते हैं स्थान स्थान पर। तीसरी जो विशेषता नजर आती है राम भक्ति साहित्य की, सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना। सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना से मतलब है कि भक्ति कोई आधी अधूरी नहीं है। भक्ति के जितने भी अंग हो सकते हैं, जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, या जिस रूप में भी भक्ति हो सकती है, भक्ति में जो भी सारे भाव हो सकते हैं, वो सारे भाव हमें इस राम काव्य में दिखाई देते हैं। राम साहित्य में जो भक्ति है वो बहुत ही उदार भक्ति भावना है। इस भक्ति भावना में राम आराध्य देव हैं, किंतु इसके अलावा भी बहुत से अन्य देवी देवताओं की उपासना की जाती है या करते हुए नजर आते हैं। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन कवियों ने की है। राम भक्त कवियों के राम त्रिलोकातिशायी हैं। उनमें शील, शक्ति, सौंदर्य और समन्वित मर्यादित भावना देखने को मिलती है। इसलिए उनके और आराध्य के बीच में सेवक सेव्य भाव ही उनके अनुकूल है। यानी कि इनकी जो भक्ति है हर प्रकार से श्रेष्ठ है, जिसमें सेवक और सेव्य यानी सेवा करने वाले और जिसकी सेवा कर रहे हैं दोनों, उनके बीच में एक बहुत बड़ा तादात्म्य संबंध देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है, चौथी विशेषता है कि लोक जीवन का अंकन। लोक जीवन से मतलब होता है कि जनता का जीवन, दुनिया का जीवन, जनमानस का जीवन। जनमानस का जो जीवन है वो इन राम भक्त कवियों ने अपनी राम कथाओं के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है, और वो विशेषता हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठता है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतोन्मुखी जन जीवन का अंकन भी नजर आता है। और जो जनजीवन का वर्णन किया है, लोक जीवन का वर्णन किया है, वो वास्तविकता के निकट है। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बनावटीपन नजर नहीं आता है। उस युग की जो धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जो परिस्थितियां थी, जो लोक जीवन की स्थितियां थी, उनका यहां खूब अच्छी तरह से वर्णन देखने को मिलता है। लोक जीवन का के अंतर्गत ही एक उदाहरण से कलयुग वर्ण के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का वर्णन हमें यहां देखने को मिलता है। जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बश, कहे एक एकन को कहां जाई का करी। स्पष्ट रूप में
मुगल साम्राज्य में जो जनता की दशा थी उस दशा का चित्रण यहां हमें साफ साफ देखने को मिलता है। यानी लोक जीवन का बिल्कुल स्पष्ट रूप से साहित्यकारों ने, इस युग के राम भक्ति शाखा के जो साहित्यकार हैं उन्होंने खूब वर्णन किया है। पांचवी जो विशेषता नजर आती है, नवरसों का परिपाक। नवरस अर्थात आपने यदि काव्य पढ़ा होगा, काव्य में नवरस माने जाते हैं। श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस और कई सारे रस, शांत रस, वात्सल रस इत्यादि बहुत सारे रस हैं। वैसे ये सारे नौ रस हैं और इन सब जो नौ रस हैं इनमें श्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, रसराज माना जाता है। तो इस रसराज का ही नहीं बल्कि इन राम काव्यों में नौ रसों का स्थान स्थान पर प्रयोग देखने को मिलता है। राम भक्ति साहित्य में वर्णित राम कथा बहुत व्यापक है, जिसमें जीवन की विभिन्न अवस्था और मानव भावों की अभिव्यक्ति भी है। इसलिए प्राय सभी रसों का परिपाक इन काव्यों में हुआ है। युद्धों का वर्णन जहां पर हुआ है वहां वीर रस का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। चाहे राम रावण का युद्ध हो, चाहे और कोई सारे युद्ध हुए हो, उनमें हमें वीर रस का, रौद्र रस का, विभत्स रस का साफ साफ प्रयोग देखने को मिलता है। और श्रृंगार रस का भी जब भगवान राम अपनी पूजा के लिए, सीता जी जब पूजा के लिए वहां मंदिर जाती हैं तो राम भी वहां पहुंच जाते हैं और उसको निहारते हैं, तो वहां श्रृंगार रस की छटा भी हमको देखने को मिलती है। यानी संयोग श्रृंगार, श्रृंगार के भी दोनों रूप यानी वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों ही श्रृंगार के रूपों को देखने को मिलता है। इसके अलावा इन रसों के साथ साथ वन विहार, जल विहार, वसंत विहार, हास परिवास, सखियों का नृत्य, हिंडोला, काम क्रीड़ाएं, राम ही सीता या सीता का नक्शिक वर्णन भी इस काव्य में हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस युग का जो साहित्य है यानी सगुण भक्ति धारा का जो राम भक्ति साहित्य है, इसमें काव्य के नौ रसों का भली भांति प्रयोग हुआ है। छठी विशेषता है प्राचीन एवं नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। यानी राम काव्य में काव्य रूपों की विविधता है। इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप भी प्राय सभी भेदों को अपनाया गया है। काव्य रूप से तात्पर्य है कि काव्य किस प्रकार के थे। काव्य महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है। ये सभी प्रकार के काव्य कवियों ने लिखे और जो देखने को मिलते हैं साफ साफ। रामचरितमानस कोई ले तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल खंड काव्य रूप में दिखाई देते हैं। कवितावली, दोहावली मुक्तक काव्य के रूप में दिखाई देते हैं। विनय पत्रिका प्रबंध मुक्तक काव्य के रूप में दिखाई देती है। रामलला नहछू में गीति काव्य के रूप में दिखाई देती है। इतना ही नहीं बल्कि अन्य सभी कवियों ने भी काव्य के जो विविध रूप हैं जिनका मैंने अभी चर्चा किया आपसे, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, ये सभी काव्य के रूप इस राम भक्ति शाखा के कवियों की विशेषताओं में देखने को मिलता है। यानी इन सभी कवियों ने, राम भक्त कवियों ने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे। सातवीं जो विशेषता नजर आती है अवधि और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि राम भक्ति काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो अवधि भाषा है। मुख्य भाषा अवधि है, लेकिन उसके साथ साथ इनके काव्यों में ब्रज भाषा का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। राम भक्ति साहित्य अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ है। फिर भी इसका स्तरीय साहित्य अवधि में ही है। स्वयं तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। दोनों भाषाओं के प्रभाव में राजस्थानी, यानी इन भाषाओं की प्रधानता है, लेकिन इन भाषाओं में भी राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी, संस्कृत भाषा के शब्दों की भी खूब प्रचुरता है, खूब बहुलता है। तुलसी की भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ है,
तुलसी के समान इस धारा के अन्य कवियों की भाषा सरल, भावात्मक, रसानुकूल होते हुए पांडित्यपूर्ण है। केवल केशवदास की भाषा पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन की धुन में बोझिल और क्लिष्ट हो गई है। लेकिन वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि केशवदास जी एक समय के हिसाब से रीति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि नहीं हैं। लेकिन राम भक्ति से संबंधित उन्होंने काव्य लिखा, इसलिए उनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है राम भक्ति साहित्य की कि छंद और अलंकारों का प्रयोग, यानी भक्ति काल की जो सगुण भक्ति शाखा है, उसकी जो राम भक्ति शाखा है, उसके जो कवि हैं श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी, इसके अलावा जो मैंने आपको नाम लिए थे बहुत सारे, उन सभी कवियों ने छंदों का खूब प्रयोग किया है, अलंकारों का खूब प्रयोग किया है और छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ किया है। इन्होंने दोहा और चौपाई छंद को अपने काव्य का प्रमुख आधार बनाया। यानी दोहा और चौपाई छंद के माध्यम से ही राम के उस श्रेष्ठ चरित्र को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अलावा इनके काव्यों में कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी खूब प्रचुर मात्रा में हमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम अलंकारों पर बात करें तो इनके काव्यों में अलंकारों का भी खूब विविधता पूर्ण प्रयोग हुआ है, बहुत सारे विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो अगली विशेषता जो नजर आती है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण या समन्वय की भावना, यह भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। अर्थात इस युग में भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, सांप्रदायिकता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से या मानव समाज की अन्य भावनाओं की दृष्टि से स्थान स्थान पर समन्वयवादी सोच नजर आती है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण नजर आता है। यानी सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों के बीच में भी हमें सगुण समन्वय की भावना नजर आती है। तो ये भी हमें एक इस युग के इस राम भक्ति शाखा के कवियों में समन्वयात्मक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। लोक कल्याणकारी, अगली जो विशेषता नजर आती है, लोक कल्याणकारी स्वरूप या लोक कल्याणकारी साहित्य। अर्थात हिंदी का जो भक्ति काल है उसकी जो सगुण भक्ति शाखा है और सगुण भक्ति शाखा की भी जो प्रथम शाखा है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं सारे, उनके द्वारा जो रचित साहित्य है, उस साहित्य में उस साहित्य के माध्यम से हमें उनका लोक कल्याणकारी स्वरूप देखने को मिलता है। वो अपने पदों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से स्थान स्थान पर जनता का, समाज का, संपूर्ण जनमानस का, संपूर्ण जगत का कल्याण करने की बात करते हैं, उद्धार करने की बात करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करने की बात करते हैं, किसी को भी वो कष्ट में स्थिति में देखना नहीं चाहते हैं। अपने विचारों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से वो पूर्णतया लोक कल्याणकारी कार्यों को दिखाते हैं, करते हुए अपने चरित्रों के माध्यम से करते हुए दिखाते हैं और उनके माध्यम से वे संपूर्ण समाज को लोक कल्याणकारी कार्य करने की भावना भी भरते हैं। यानी ऐसी उनमें हमें विशेषता देखने को मिलती है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको हिंदी के जो दूसरे युग है, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, हिंदी का जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, इसकी जो सगुण भक्ति शाखा है और सगुण भक्ति शाखा की राम भक्ति शाखा है, उसके प्रमुख कवि और उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ तथा राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं, इन पर मैंने आपके समक्ष एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया। व्याख्यान के माध्यम से, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम इतना ही संक्षिप्त व्याख्यान आपको समक्ष दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में वीडियो रिकॉर्डिंग ही हमारे पास में एकमात्र सार है जिसके माध्यम से हम आप तक आपसे संबंधित यानी आपके विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको हम
पहुंचाते हैं, या यही एक सबसे बड़ा हमारे पास सहारा है। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिए जा रहे व्याख्यानों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।